हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कंसेप्ट्स। तो देखिए, 12 और 13 सितंबर को जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था वो सक्सेसफुली सही तरीक़ों से एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है ना। अब बात ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को लगता है ना, उन्हें जानने का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, है ना, कट ऑफ को सारी चीज़ों उनको एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पर मेन जो रीज़न है कट ऑफ कम रहने का, वो मेन है क्या, इंटरफेस। इस बार का जो इंटरफेस था एग्ज़ाम में, जो यूज़र इंटरफेस रहता है एग्ज़ाम में, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि जो ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी या ऑप्शन ई तक अगर मुझे जाना है तो मुझे पहले स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तब जाके मैं ऑप्शन 4 या 5 पर पहुंचूंगा। अब उस कारण से क्या है कि स्पीड स्टूडेंट की क्या हो रही है, कम, है ना। और उसके कारण 45 मिनट में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना है। तो उससे क्या होता है, बच्चा घबरा जाता है ना, कि मैं अब इतने कम समय में कैसे करूँगा। और फिर उस घबराहट में जल्दबाजी के कारण क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत। मुझे चाहिए एक्यूरेसी 100%, लेकिन फिर वो 100% एक्यूरेसी नहीं रह पाती है। तो ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट के साथ नहीं है, ये तो सभी के साथ है ना। चाहे वो टॉपर हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने स्टूडेंट से पूछा है वो सब ये कह रहे हैं कि सर मैंने 51 अटैम्प्ट करे, सर मैंने 52 अटैम्प्ट करे, सर 55, सर 60, सर 62, सर 65। और इससे भी ज़्यादा मुझे ये सुनने को मिला है बच्चों से कि सर मैंने 45 ही अटैम्प्ट करे, सर मैंने 42 ही अटैम्प्ट करे, सर मैंने 48 ही अटैम्प्ट करे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो आपका जो कट ऑफ डिसाइड होने वाला है वो ये सारी चीज़ों पर ही बेस रहेगा, है ना। क्योंकि देखो, स्पीड मैटर करती है ना। स्पीड अगर अच्छी हो, एक्यूरेसी अगर अच्छी हो, तो मेरे मार्क्स वहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन अब अगर मेरी स्पीड ही कम है और मेरे पास टाइम कम बचा है, तो फिर मैं जल्दबाजी में क्या करूँगा, उन क्वेश्चनों को गलत। तो जिस किसी की भी 98% के ऊपर एक्यूरेसी रहेगी, है ना, चाहे वो 45 मार्क्स अगर लाया है, सपोज अगर उसने 45 मार्क्स लाया है, उसकी एक्यूरेसी है 98% से 100%, हाँ। और नॉर्मलाइजेशन में मुझे देखने को मिल सकते हैं उसके मार्क्स, क्योंकि कुछ कुछ शिफ्ट्स जो थी वो मॉडरेट लेवल की भी थी, है ना, इजी नहीं, मॉडरेट लेवल की थी। तो उनके लिए क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन पे, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्क्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, क्योंकि सबको इक्वली तौला जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को इक्वली तौला जाता है नॉर्मलाइजेशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे किसी ने अगर 45 मार्क्स लाए हैं, है ना, उसके 45 मार्क्स उसने अटेम्प्ट करे हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ करे, तो ये भी हो सकता है कि उसके नॉर्मलाइजेशन में क्या हो जाए, मार्क्स इंक्रीज हो जाए और 52 से 55, मैंने तो 10-10 मार्क्स इंक्रीज होते हुए देखे हैं बैंक में, बैंकिंग एग्जाम में, है ना। तो क्या पता उसके 45 है तो उसके 55 हो जाए और कट ऑफ हमारा हो क्या, 52। क्लियर हो गया। ये सिर्फ मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, इसके हिसाब से फिर इसके नीचे जो भी रहेंगे फिर वो अदर जो कैटेगरी के हैं वो। तो ये भी हो सकता है कि अगर उसके 45 मार्क्स हैं, है ना, तो नॉर्मलाइजेशन में उसको क्या हो जाएगा, सर 10 मार्क्स इंक्रीज हो गए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स इंक्रीज हो गए तो 55 आ गया, और कट ऑफ था हमारा 52, तो वो क्लियर हो गया। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, 65 मार्क्स का करके आया होगा जल्दबाजी में कि नहीं मुझे तो 50 के 55 के ऊपर 60 के ऊपर ही क्वेश्चन करना है। अब उसने जल्दबाजी में क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व तो कर दिया लेकिन वो हो गए गलत। तो वहां पर उनकी एक्यूरेसी क्या हो गई, सर कम हो गई। वहां पर उनकी एक्यूरेसी क्या हो गई, कम हो गई। तो उस एक्यूरेसी के कारण क्या हो जाएंगे, उनके मार्क्स एक तो कम हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने 65 क्वेश्चन करे हैं और उसके एक्यूरेसी भी सही नहीं है और नॉर्मलाइजेशन में क्या हो जाएगा, उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो सपोज उसके मार्क्स हो गए कितने, 59, 60, और कट ऑफ है हमारा 52 या 55 या 54,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल इतनी देर से मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सिर्फ इतने कम अटैम्प्ट करे। आप यकीन मानो कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना, कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, जितने आप सभी लोगों ने अटैम्प्ट करे हैं उसी के रेंज के आसपास ही जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा नहीं चली जाएगी कि 60 के ऊपर चलेगी, 60 के ऊपर नहीं जाएगी, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं सारे फैक्टर्स को देखते हुए चल रहा हूँ, है ना, मैं सारे फैक्टर्स को देखते हुए चल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि 60 के ऊपर भी कट ऑफ जाने वाला है। क्लियर है सभी लोगों को? तो आप लोगों को करना क्या है, बिना किसी सोच के हमें मेंस की तैयारी करनी है। देखो दो चीज़ें हैं, मेंस या तो जब रिजल्ट आएगा तब मेरा मेंस का रिजल्ट, प्री का मुझे पता चल जाएगा कि मेरा क्वालिफाई हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वो आने वाले एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर्स तैयार हो गया, है ना, आने वाले एग्जाम के लिए मेरी इंग्लिश तैयार हो गई, आने वाले एग्जाम के लिए मेरी क्या तैयार हो गई, कंप्यूटर तैयार हो गया, कंप्यूटर के क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम के लिए रीजनिंग मैथ्स के हाई लेवल के क्वेश्चंस मेरे तैयार हो गए। तो हमें यहाँ से ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है, या तो एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, प्री निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मेंस की तो हमारी तैयारी चल रही है, 35 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेन का। अगर एग्जाम नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले जो एग्जाम है जैसे कि IBPS PO, है ना, IBPS क्लर्क, तो वहाँ के लिए मेरी प्रिपरेशंस हो रही है ना, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इंग्लिश, फिर उसके मैथ्स और रीजनिंग के हाई लेवल के क्वेश्चंस, है ना। तो इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेंस की तैयारी आप लोग सभी से अभी स्टार्ट कर दें। मेरा ओवरऑल इतना सारा जो कहने का वो ये मतलब ये था कि आप लोग मेंस की तैयारी चालू कर दें। ये ना सोचे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मैं मेंस की तैयारी करूंगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब आप लोग कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों के कितने कितने मार्क्स एग्जाम में, मतलब आप लोगों ने कितने कितने मार्क्स, कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। क्लियर? ये सभी लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, तो आप लोग सभी एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके जो अटैम्प्ट हैं वो कितने थे। ठीक है, चलिए, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और हम लोग यहाँ पर अब 4 से 5 दिन बाद हम लोग डेली रेगुलर क्लासेस लेने वाले हैं, IBPS PO की भी, क्लियर, IBPS क्लर्क की भी, NTPC, ग्रुप डी, ये सारे हम लोग क्या करने वाले हैं, आने वाले 4 से 5 दिनों में हम लोग रेगुलर क्लासेस लेने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।